दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोमेंटम के बारे में जानने वाले हैं। तो इसी मोमेंटम को आसान भाषा में समझने के लिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है। एक है हमारा मशीन और दूसरा है हमारा बास्केट। दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड से सेम हाइट के ऊपर प्लेस करके रखा है, यानी कि हाइट है दोनों ऑब्जेक्ट की 200 मीटर। यहाँ पे जो मशीन है, इस मशीन का वेट है मान लीजिए 50 kg एंड जो बास्केट हमने कंसीडर की है, इस बास्केट का वेट है 5 kg। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इनमें से किस ऑब्जेक्ट को आप कैच करना चाहोगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली बास्केट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या बोलोगे कि जो बास्केट है उसका मास कम है, लेस दैन द मास ऑफ द मशीन। पर फिजिक्स में इसका आंसर होता है नो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स में इसी टर्म को डिफाइन किया जाता है अलग तरीके से, जिसे कहा जाता है मोमेंटम। तो अब ये मोमेंटम होता क्या है? तो मोमेंटम ये होता है द प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब मास और वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे जो भी आपको चीज मिलती है, आंसर मिलता है, वो हमारा क्या होता है? मोमेंटम। इसी मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे P किसके लिए स्टैंड कर रहा है? P स्टैंड फॉर मोमेंटम, M स्टैंड फॉर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and V stand for velocity of an object। अब इस मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है? सो द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के SI यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला गिवन है, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यानी मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? ऐसा यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऐसा यूनिट है, ये क्या डिनोट कर रहा है? किससे डिफाइन कर रहा है? मोमेंटम को। कैसे? तो मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन associated with an object is called momentum। अब इस मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे। केस 1 जिसमें हम बाइसिकल कंसीडर करेंगे एंड केस 2 जिसमें हम ट्रक कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, मान लो हमारे पास जो बाइसिकल है उसका मास है 5 kg, ठीक है, एंड जो ट्रक है उसका मास है 2500 kg। ठीक है, दोनों भी बाइसिकल और ट्रक सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये बाइसिकल और ये ट्रक जाके एक पर्सन को हिट कर रहे हैं, है ना, मार रहे हैं। सपोज इस तरीके से यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये बाइसिकल आई, उसको धक्का दिया, ये पर्सन नीचे गिर गया। तो यहाँ पे जब ये बाइसिकल इस पर्सन से टकराएगी तो पर्सन क्या होगा? इंजर्ड होगा, बराबर है। लेकिन अगर ये ट्रक इस पर्सन को जाके टकराया तो पर्सन क्या हो जाएगा? मर जाएगा, बराबर है। ऐसा क्यों? दोनों तो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं,
दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पर्सन सिर्फ इंजर्ड हो रहा है, यहाँ पे पर्सन मर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ मोमेंटम। अब कैसे कैलकुलेट किया हमने? ये हमने कैसे बोला कि यहाँ पे ये डाई हो रहा है और यहाँ पे ये इंजर्ड हो रहा है? तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बाइसिकल का मास कितना है? 5 kg, वेलोसिटी है 60, कितना हो जाएगा? 300 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस, ट्रक का मास कितना है? 2500 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 60, तो आंसर कितना रहेगा? 150000 kg मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम कम है, इसलिए यहाँ पे ये पर्सन मर जाएगा और यहाँ पे सिर्फ पर्सन क्या हो रहा है? इंजर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से हम मोमेंटम को कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद द फॉर्मूलाज। क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोमेंटम को पजेस करता है? डस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पजेसेस द मोमेंटम? तो आंसर क्या रहेगा? नो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट के पास मास तो रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास सपोज 5 है, वेलोसिटी 0 है, तो आंसर क्या रहेगा? 0, यानी उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम होता है वो सिर्फ रिलेटेड होता है किसके साथ? मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। समझ में आया दोस्तों? सेकेंड थिंग, जैसे कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन डिपेंड रहेगी किसके ऊपर? द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर। यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? तो दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई द मूविंग ट्रक इज हार्डर टू स्टॉप देन द कार? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में जाना और हमने ये देखा जो मोमेंटम होता है वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, बोथ मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। अगर मास ज़्यादा है या फिर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू सून।